विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के तहत कक्षा 7वीं में वर्कशीट क्रमांक 13 गणित विषय में वर्कशीट क्रमांक 13 गुणनखंड एवं गुणज के बारे में समझेंगे। तो गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं? तो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है गुणनखंड। तो मतलब जैसे उदाहरण के लिए कि हाँ 12 के गुणनखंड हमको ज्ञात करना, तो 12 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 12 में 1 का जाता है 12 बार, 2 का जाता है 6 बार, 3 का जाता है 4 बार। अर्थात यहाँ पर जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सभी 12 के गुणनखंड हैं, क्योंकि जो संख्याएं किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं वे उसके गुणनखंड कहलाते हैं। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड यहाँ हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 में देखें हम, तो उदाहरण नंबर 2 में 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। यहाँ गुणज ज्ञात करना है, तो गुणज मतलब उसके गुणा में या उसके पहाड़े में आने वाली संख्या। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर 5 के जो गुणज होंगे 5, 10, 15, 20, 25, ये सब 5 के गुणज हैं। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर जो पहला सवाल प्रयास कीजिए के अंतर्गत दिया गया है, तो इस सवाल को हम देखें तो यहाँ 36, तो 36 के सभी गुणनखंड लिखना। तो 36 में किसका भाग जाता है? 36 में 1 का भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का भाग जाता है तो 2 हो जाएगा, 3 का भाग जाता है 3, 4 में 4 9 36, फिर इसके बाद यहाँ पर 9 चौकी 36, फिर 12 तिये 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। तो ये इसके सभी गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 24 को देखें तो 1 का भाग जाता है तो 1 हो जाएगा, 2 का भाग जाता है 2 हो जाएगा, 3 का भाग 3 8 24, फिर 6 4 से 4 6 24, फिर 6 चौके 24 और 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो ये इसके गुणनखंड हो गए 24 के। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड हम देखें, 20 के गुणनखंडों में जैसे अगर देखें तो 1 का भाग जा सकता है, 1 के बाद 2 का भाग जाता है, 2 के बाद 4 का भाग जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 5 चौके 20, फिर 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। अब हम यहाँ पर अगला जो सवाल दिया गया है जिसमें निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखे, मतलब इनका पहाड़ा लिखना है। तो जैसे 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो ये इसके प्रथम 5 गुणज हुए। इसी प्रकार 7 का देखें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पाँच 35। तो ये 5 गुणज हो गए। 11 के 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौ 44 और 11 पाँचे 55। ये इसके 5 गुणज हुए। गुणनखंड और गुणज के बाद हम वर्कशीट क्रमांक 14 में सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज के बारे में समझेंगे। तो सार्वगुणनखंड यानी जब दो संख्याएं दी गई जैसे 4 और 18, तो 4 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4। यहाँ 18 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6 और 9 और 18। तो यहाँ अगर हम देखें तो दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है इनमें कौन कौन से गुणनखंड ऐसे जो दोनों में है। जैसे देखा जाए तो 1 यहाँ पर भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी। तो अर्थात 1 और 2 इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। दूसरा उदाहरण है 4 और 6 के गुणज। तो सार्वगुणज कौन से होंगे? तो हम 4 के गुणज देखें तो 4 के गुणज है 4 8 12 16 24 28, ये 4 के गुणज है। 6 के गुणज 6 12 18 24 30 36 42। अब इनमें जो सार्वगुणज है उभयनिष्ठ कौन से गुणज हैं? यहाँ देखा जाए तो 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, फिर दूसरा इसमें 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है। तो ये सार्वगुणज कहलाते हैं। तो इसी प्रकार हम इसी पर आधारित कुछ सवालों को हल करें। तो इसमें प्रयास कीजिए के अंतर्गत एक सवाल दिया गया कि 15 और 25 के सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 15 के हम गुणनखंड देख लें। तो 15 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1, 3, 5 जिनका इसमें भाग जाता है 15 में, तो ये संख्याएं हैं। 25 में, तो अगर 25 में हम देखें तो 25 में 1 का, 5 का और 25 का। तो यहाँ पर जो सार्वगुणनखंड होगा
तो सार गुणनखंड क्या है, जो दोनों में आ रहा है, तो सार गुणनखंड, तो यहाँ देखें तो एक दोनों में आ रहा है तो एक हो गया, पहला हो जाएगा एक, और दूसरा हम देख रहे हैं 5 दोनों में आ रहा है, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 5, तो ये इसका सार गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम अगले सवाल में देखें 4, 8 और 12 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4 के गुणनखंड होंगे 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है, तो ये हो गया। फिर 8 के गुणनखंड में देखें तो 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार हम 12 के गुणनखंड देख लें तो 12 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है और 12 का। तो यहाँ सार गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ उत्तर में अगर हम देखेंगे इसके सार गुणनखंड जो होंगे, जो दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ 1 आ रहा है तीनों में तो 1 हो गया। फिर उसके बाद देखें 2 तीनों में आ रहा है तो 2 हो गया। फिर उसके बाद देखें 4 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है तो 4। तो इस प्रकार से इसके जो सार गुणनखंड होंगे वो 1, 2 और 4 इनके सार गुणनखंड होंगे। अब यहाँ 4 और 5 के प्रथम 2, अगले सवाल में है कि 4 और 5 के प्रथम 2 सार्वगुणज क्या है। तो सार्वगुणज ज्ञात करना है, मतलब 4 का पहाड़ा और 5 के पहाड़े में जो संख्या आएंगी इनके गुणज होंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब यहाँ देखो 5 के इसमें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो दोनों में 20 आ गया, तो एक सार्वगुणज 20 हो गया। पर प्रथम 2 लेना है हमको, तो यहाँ 4 में आगे हम बढ़े तो 4 छिंग 24, फिर 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नम 36 और 4 धाम 40। तो हमने 40 तक के इसके गुणज लिखे। 5 के पहाड़े में देखे तो 5 चौके 20, 5 25, तो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 5 छके 30, 30 भी नहीं आ रहा है। फिर 5 आठे 40, तो हम देखें 40 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इस प्रकार से इसके जो प्रथम 2 सार्वगुणज होंगे वो होंगे, यहाँ पर 20 है पहला और दूसरा आ रहा है 40, तो ये इसके सार्वगुणज कहलाते हैं।